नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोये सव्वसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसुत्थेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं नीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य तीर्थ प्रणीत यह रैणसार नामक ग्रंथ और हम सभी इस पर मुनिराजों के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। यथालाभ जो प्राप्त हो जाए ऐसा ज्ञान और संयम की वृद्धि और ध्यान और अध्ययन के निमित्त साधुजन मोक्ष मार्ग में रत रहकर आहार आदि को ग्रहण करते हैं। ये वाली चर्चा हम विस्तार से कराए हैं और हमने इसके पीछे आहार ग्रहण की 5 वृत्तियां उदराग्निशमन, अक्षम रक्षण, गोचरी, श्रभ्र पूरण और भ्रामरी, ये हमारे मुनिराजों की अत्यंत निष्प्रही रहने की 5 वृत्तियां, इनकी भी चर्चा करी। और आहार के संबंध में जो 4 परिशहों की जय मुनिराज करते हैं, क्षुधा की वेदना को जीतते हैं, तृषा की वेदना को जीतते हैं, याचना नहीं करते, प्राण संकट आने पर भी किसी के सामने दीन हो वचनों से या किसी मन अथवा काया से याचना नहीं करते, इशारे नहीं करते, और अलाप परिशह में नहीं मिलता हो तो भी मन में ऐसा क्लेश नहीं करते। यही उत्कृष्ट मानते हैं कि लाभ से तो अलाभ उत्तम है, मिल जाने से अच्छा है ना मिले। इससे उनको अपने अभ्यास में, वैराग्य के संचरण में, भेद विज्ञान की भावनाओं में, शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ में, तप में बहुत सहायता मिलती है। आज जो चर्चा का प्रकरण है वो गाथा 109 और 110 का युगल है। 109 गाथा गाहा छंद की है और 110वीं गाथा गाहणी छंद की है। रस रुहिर मंस में दट्ठि सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम दुर्गंध मसुई चम्मम यम चित्मचेदनम पडणम बहु दुख भायणम कम मकारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम चेदिपोस दे भिक्खु। अब ये 2 गाथाओं के युगल शुरुआत में तो लगेंगे कि ये शरीर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बताना इसमें मुनिराजों की आहारचर्या की ही विशेषता है। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीव और कीड़ों से भरा हुआ है। रस रुधिर मंस मेद अट्ठी सुकिल मल मुत्त पूय किमि कृमि बहुलम, ये बहुत सारे इन नाना प्रकार के अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है। खून से, मांस से, रक्त से, पीव से,
नसों से, उनका अस्थि जाल से, कीड़ों से, इन सब से भरा हुआ है। दुर्गंधम, दुर्गंधी युक्त है, इसमें सुगंध की, पवित्रता की कोई झलक भी नहीं। असुई, अशुचि है, अपवित्र है। चम्ममयम, चमड़ेमय है, चमड़े से पूरा का पूरा बांधा गया है, चर्ममय है। अनिच्च, अनित्य है। अचेतनम, अचेतन है, जड़ है, जानता देखता नहीं। पडणम, निरंतर पतनशील है, नाशवान है और प्रतिदिन प्रतिक्षण क्षीणता को प्राप्त होता है, पुराना होता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। निरंतर पुराना हो रहा है, सो अपने पतन की तरफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, सो पतनशील है। बहु दुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है। किसकी चर्चा चल रही है? शरीर की, देह की। ये शरीर कैसा है? रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीप और कीड़ों से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त, अपवित्र, चर्म से ढका हुआ, अनित्य, अचेतन, निरंतर पतनशील, वृद्ध होता हुआ, पुराना होता हुआ, कमजोर, जीर्ण शीर्ण होता हुआ, बहु दुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का भाजन है, पात्र है। ये वह वस्तु है जिसके ऊपर दुख आ पड़ते हैं और जिसके निमित्त जीव दुखों को भोगता है। हम यदि कर्म के उदयों की चर्चाएं करें, जिनसे हम अपने को आश्रव तत्व संबंधी भूल के कारण, संवर तत्व संबंधी भूल के कारण, बंध तत्व संबंधी भूल के कारण, निर्जरा तत्व संबंधी भूल के कारण, मोक्ष तत्व संबंधी भूल के कारण और जीव अजीव के एकत्व की भूल के कारण हम क्या मान बैठे हैं कि भैया मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। सो हमने जिन भी वस्तुओं से आज तक दुख माना है ना, कि मैं गरीब हूं, मैं रोगी हूं, मैं ठिगना हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरी अच्छी आवाज नहीं, मेरी बहुत शरीर की दशा अच्छी नहीं, ये नाना प्रकार के जितने भी हम दुख अभी तक मानते आए हैं ना, सात तत्व संबंधी भूलों के चलते, क्योंकि ये वास्तविक दुख तो थे नहीं। वास्तविक दुख तो अज्ञानता का था, जानबूझ के अंधे बने रहने का था, अपने ज्ञायक स्वभाव को ना पहचानने का था। सो हमने अभी तक माना हमारा दुख परकृत। सो परकृत दुख किसको दिया जा सकता है? यदि आपको अनुभव को परेशान करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे कि आप या तो अपनी काया से इस काया को क्षति पहुंचाओ, या अपने वचनों से मेरे कानों को क्षति पहुंचाओ, या बुरे अशोभनीय इशारे करके मेरे नेत्रों से मुझे पता पड़वाओ कि भैया ये मेरे से अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हमने जगत में आज तक जितनी भी प्रकार की जाति के दुख भोगे हैं, उन सब के दुखों का हम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था, तो वह शरीर था। शरीर कर्मों के द्वारा इसलिए बनाया गया है कि जीव को दुख दिया जा सके। नरक गति के दुख क्या है? शरीर को हटा दिया जाए फिर क्या नरक गति का दुख है और क्या स्वर्ग गति के सुख हैं? हम विचार करके देखें। शरीर ही नहीं होगा तो भोजन, व्यंजन, शरबत, आराम, शैया, इन सब का क्या काम? भोजन ही नहीं होगा तो आभूषण किस काम के? शरीर ही ना होगा तो आभूषण किस काम के? कुछ भी संसार के इंद्रिय जनित सुख हो अथवा इंद्रिय जनित दुख हो, उनको भोगने के लिए कौन सी वस्तु एकदम आवश्यक है? कि वह शरीर है। सो इस शरीर को यहाँ पर आचार्य कुंकुन देव क्या संज्ञा दे रहे हैं? बहु दुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र। हम जिस शरीर को समझते हैं हमारा मित्र है, वो कर्म राजा का बनाया गया एक ऐसा गजब का यंत्र है जिसमें डालकर जीव राजा को कैद करके बहुत तड़पाया जाता है, दुख दिए जाते हैं। जैसे कि कारावास होता है,
सो कारावास कोई मूड जो पकड़ा गया है वह ऐसा माने कि चलो हमारे पास तो घर नहीं था, अब बढ़िया हुआ राजा ने हमको जेल में भेज दिया, अब हमारे पास खुद का एक कमरा है। यदि कोई मूर्ख ऐसी बात माने तो वह बाद में ही उसकी आंखें खुलेंगी कि राजा ने कारावास आराम करने के लिए नहीं भेजा है, अब इसके अंदर भी नाना प्रकार की दारूण यातनाएं तुम्हें भोगनी होंगी। ऐसे ही जीव राजा मूर्ख था, कर्म ने उसको एक शरीर दिया तो मुझे लगने लगा कि कर्म कितना मेहरबान है, मेरे लिए 5 इंद्रियों से सजा ये इतना सुंदर सारे अंगों का बना, उपांगों का बना हुआ ये शरीर कितना अच्छा घर है। अब कर्म राजा ही जानता है इस कारावास के अंदर जीव को नाना प्रकार की यातनाओं से कैसे प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। अनेक प्रकार के दुखों का पात्र, बहु दुख भायणम, ये जो शरीर है ये दुख नहीं देता, लेकिन ये जीव दुखों को यदि भोगना चाहे तो शरीर का होना अत्यंत आवश्यक है। दुखों को भोगना नहीं भोगना, सफरिंग इज ऑप्शनल। आपको दुखी होना है कि नहीं होना है वह वैकल्पिक है, उसमें विकल्प है, यू कैन चूज। आप ये चयन कर सकते हैं कि हमें दुखी होना है या नहीं होना। लेकिन यदि हमें दुखी होना होगा तो जहां जहां शरीर है दुख हुआ है तो वहां शरीर देखा ही गया है। जहां जहां दुख है वहां वहां शरीर देखा ही गया है। हाँ, जहां शरीर हो वहां दुख ही हो ऐसी योजना बनती नहीं। अन्वय और व्यतिरेक से लगाएंगे ना कि ऐसे कि भैया जहां जहां दुख है, जहां जहां दुखों की अनुभूति पाई गई, सकल लोक के सारे अनंत अक्षय अनंत जीवों में जो जो जीव दुखी देखे गए उन उनके शरीर था। हाँ, जिन जिन के शरीर था वे सारे दुखी हो ऐसे नहीं देखा गया। मतलब शरीर के होने से कोई दुखी नहीं होता, लेकिन दुखी होना हो तो शरीर उसका पात्र है। शरीर वह यंत्र है जिसके द्वारा दुख इस चेतन आत्मा तक पहुंचता है। सो आचार्य देव ने शरीर के लिए क्या उपमा दी, क्या संज्ञा दी? बहु दुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र। ये किसी भी रीति से हमारा मित्र नहीं है, ये किसी भी रीति से हमारा उपकारी नहीं है। ये शरीर अत्यंत दुखों को देने की कर्म राजा की दंड व्यवस्था के अधीन एक बहुत दारुण जेल बनाई गई है, जिसमें जीव राजा जब तक उसकी आयु पूरी ना हो तब तक उसको उम्र कैद इसमें बितानी ही पड़ती है। सो अनेक प्रकार के दुखों का पात्र कि यदि कर्म को जीव को प्रताड़ित करना है तो कर्म के पास एक ही हथकंडा है कि वह दुखों की सूचना शरीर के निमित्त भेजे। हाँ, अब जीव के ऊपर ये विवेक का काम करे तो कर ले कि भैया कर्म ने तो दुखी होने का संदेशा भिजवाया है, लेकिन हम कर्म के दास तो है नहीं, और ये शरीर भी हमारा नहीं, हम तो ज्ञान शरीरी हैं, चेतन आत्मा है। सो कर्म की बात हम क्यों मानेंगे, शरीर के संदेशों को हम क्यों ग्रहण करेंगे? तब कोई ज्ञानवान जीव भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर का भेद जानकर दुखी ना हो तो शरीर उसके लिए आनंद की, मोक्ष मार्ग की सुंदर नौका बन जाती है, जो इसको समाधि नगर तक ले जाएगी, मुक्तिपुरी तक ले जाएगी, भवसागर को तैरवा देगी। ये वाली बात यहाँ आचार्य देव को विशेष करनी है। तो देखिए यहां तक तो क्या बताया है, शरीर की कैसी दुखमयता है। शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीप और कीड़ों से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त है। हम यदि 2 दिन तक स्नान ना करें तो हम स्वयं की गंध को महसूस करते हैं और हम अच्छे से सहजता से नहीं रह पाते। अपवित्र है, तभी तो प्रतिदिन 2-2 बार स्नान करना पड़े, नहीं तो स्नान ना करें तो 2-3 बार मुंह तो धोना ही पड़े, साफ करना पड़े। तो अत्यंत अपवित्र है, चर्म में चमड़े का बना हुआ है
और गनीमत है कि चमड़ा लिपटा हुआ है। ये थोड़ा सा हट जाए तो आजू बाजू के कीड़े मकोड़े पक्षी त्रियंच ये हमें जीने नहीं देंगे, जीते जी हमारे पूरे मांस को नोच खाएंगे। तो ये चमड़े का बना हुआ है, चर्ममय है, अनित्य है, चमड़े का बना है, मिट्टी का बना है। एक मिट्टी में कितनी मजबूती होगी, आग से जल जाए, हवा से उड़ जाए, पानी से गल जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं। इसकी ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यदि हम इसको एक्सट्रीम सिचुएशन में लाके रख दें। जैसे लैब टेस्टिंग होती है ना, अलग अलग प्लास्टिक की, मेटल की कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनकी लैब टेस्टिंग होती है कि कितना ड्यूरेबिलिटी है, कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन में कब तक चल जाएगा। ये इस बॉडी को यदि इसकी ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग के लिए किसी लेबोरेटरी में रखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी का बस एक ही मापदंड मिलता है, जो आयु रही आएगी तो बेचारा कोमा में भी जीवित रहेगा, सारे अंगों के कुचले दिए जाने पर भी प्राण शेष रहेंगे, और जो यदि आयु ना होगी तो हुष्ट पुष्ट बलवान होगा, सारी इंद्रियां स्वस्थ होंगी, तब भी वह मर जाएगा। ड्यूरेबिलिटी का कोई यहाँ पर टेस्ट होता नहीं। सो इसलिए अनित्य है। अचेतनम, अचेतन है, इतना अचेतन है कि किसी इंजेक्शन से, केमिकल से इसको शून्य किया जा सकता है, फिर इसके ऊपर चीर फाड़ कर दी जाए, ये बिल्कुल नहीं तड़पता, बिल्कुल नहीं घबराता। हाँ, जिसको शून्य किया हुआ है वो शरीर, उस शरीर जिस पर पूरे प्रहार किए जा रहे हैं, डॉक्टर के पूरे वो तीक्ष्ण औजार चलाए जा रहे हैं, काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, टांके लगाए जा रहे हैं, शरीर बिल्कुल नहीं तड़पता, लेकिन हाँ इसको देखने वाला जीव व्याकुल हो उठता है। तो ये तो बिल्कुल आज के विज्ञान ने सहज कर दिया है कि शरीर जड़ है, ये बिल्कुल नहीं जानता। इसको किंचित केमिकल्स को देकर यदि ज्ञान को सुषुप्ति के द्वार पर खड़ा कर दिया जाए तो इस शरीर में अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं इस शरीर के लिए कोई संवेदना नहीं है, कोई इसके प्रति का राग अनुराग है ही नहीं। इस कारण जड़ है, अचेतन है, पडड़म, पतनशील है, निरंतर पुराना हो रहा है। हमारी आंखों में कल जो शक्ति थी, हमारी आंखों में जो कल शक्ति थी, जो हमारे कानों से हम कल जो सुन पाते थे, जो हम बहुत किलोमीटर्स तक दौड़ आते थे, व्यायाम कर लेते थे, दिन रात खेलते कूदते रहते थे, ऊपर से कूद के नीचे गिर जाते थे और तुरंत खड़े हो जाते थे। अब थोड़े बड़े हुए और थोड़ा सा फिसल कर गिर भी गए तो फिर जो चोट होती है 3-4 दिन तक आराम से बिना दर्द के चला भी नहीं जाता। निरंतर ये शरीर पतनशील है। पतनशील है, इसका क्या अर्थ है कि ये निरंतर जीर्ण हुआ जा रहा है, कमजोर हुआ जा रहा है। बहु दुख भायणम, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है। अनेक प्रकार के दुखों का क्या है, ये पात्र है। इसकी अभी हमने चर्चा करी ही। यदि हमें कोई भी दुखों की अनुभूति है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर कोई ना कोई रीति से शरीर उसमें हमारी सहायता कर रहा होगा। अब एक और गजब की बात जो आचार्य देव ने यहाँ बताई, बहु दुख भायणम, बहुत सारे दुखों का भाजन है, पात्र है, और कम कारणम, कर्माश्रव का कारण है। कर्माश्रव का कारण है। आश्रव किसे कहते हैं कि चेतन आत्मा के साथ, अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म रच, कर्म वर्गणाएं, कर्म की धूल जो इस पूरे लोक में व्याप्त हैं, वे आत्मा के योगों की परिस्पंदन रूप योग शक्ति का निमित्त पाकर के, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता, उसका कंपन पाकर के, उसमें जो वाइब्रेशन है उसके निमित्त से क्या करता है, वो जो धूल है ना वो इसकी तरफ आकृष्ट होती है। ये मोटा कथन है। विसृसोपचय जीव का ये शरीर है ना, यहीं पर ही बहुत सारी कर्म वर्गणाओं की धूल चिपक जाती है, जीव के प्रदेशों में कंपन होता है। तो इस विसृसोपचय से ही इस जो जीव के पास ऑलरेडी 3 प्रकार के शरीर थे, कौन कौन से, औदारिक जो दिखता है,
कारमाण जो 8 कर्मों का बना है, और तेजस शरीर, ये तेजस और कारमाण सूक्ष्म शरीर है, और ये औदारिक शरीर हमको ऊपर से दिखता है। सो ये क्या है? ये है तो पुद्गल। आप अपने घर पर एक पिलर को बनाए हुए खड़े हो, बराबर। सो पिलर में आपने क्या चढ़ाया है कि आपने तो बढ़िया उसमें पेंट करा रखा है व्हाइट कलर का, बराबर। सो अब पिलर के साथ जो उसको स्वाभाविक रूप से मिला है वो क्या है? वो तो है व्हाइट पेंट। लेकिन अब थोड़ी सी धूल आकर चिपक जाए तो धूल आपने चिपकाई है क्या? नहीं, आपके घर के पिलर में आपने तो सिर्फ सफेद पेंट किया है। धूल कहां से आकर लग गई? कि वो पिलर खुद भी तो एक एंटिटी है ना, वो भी तो अट्रैक्ट करेगा ना, खुद खड़ा हुआ है तो। हर कोई काम आपको करने की जरूरत थोड़ी है। मकड़ी के जाले कैसे लग गए हैं इस पर? ये इतनी सारी चींटियां कहां जा रही हैं इसमें एक ही पंक्ति में? कि हमने तो नहीं, हमने तो अकेली भैया पिलर बनवाया, उस पर सफेद रंग पोत दिया। अब इसके बाहर जो जो कुछ हो रहा है, सो पिलर भी तो एक डिफरेंट एंटिटी है ना। सो धूल उस पर आकर चिपकेगी, उस पर नाना छोटे छोटे कृमि जीव जंतु अपना आवास बनाएंगे, ये स्वाभाविक है। ऐसे ही कर्म राजा ने, नो कर्म ने शरीर का निर्माण कर दिया, इसकी अस्थि पंजर बना दिए, बंधन संगात से शरीर को तैयार कर दिया। शरीर तो बन गया। अब ये शरीर यानी पिलर तो खड़ा हो गया, पर अब क्या इसका ये अर्थ है कि बाहर से भैया कुछ धूल लगेगी तो धूल इसमें नहीं लग पाएगी, वो भी मेरे कर्म के उदय के कारण लगेगी? भाई जैसे वो पिलर खड़ा है तो हाँ आपका है, आपने बनाया, लेकिन वो भी तो बीच प्रकृति में खड़ा है ना, उसमें भी तो स्वतः आकर धूल चिपकेगी। ऐसे ही ये पुद्गल का स्कंध है। इस पुद्गल के स्कंध में हमारे परिणामों का और हमारे कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, लेकिन साथ में ये स्वयं एक सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी है ना, ये भी एक यूनिट है। तो हमारे कर्मों के कारण तो इसमें से कर्म चिपकते होंगे, हमारे परिणामों के कारण, भाव कर्मों के कारण, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के कारण हमसे कर्म आश्रवित होते होंगे। लेकिन इसके स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण भी तो इससे कर्म परमाणु चिपकते होंगे। कर्मों का स्कंद रूप होने का विधान है ना भैया, दो पुद्गल परमाणु हो, दो पुद्गल के स्कंद हो, उन दोनों में यदि दो गुणों का, दो अंशों का अंतर हो, अविभागी प्रतिच्छेदों का, स्निग्धत्व रुक्षत्व नाम के स्पर्श गुण के, तो वो दोनों बंध कर एक बड़ा स्कंद बना लेते हैं। ये हम सभी ने प्रवचन सार ग्रंथ में पढ़ा ही है, कितनी सुंदर व्यवस्था है दो स्कंधों के मिलकर एक बड़ा स्कंद बना लेने की, कि ऐसे वे बना लेते हैं, दो परमाणु मिलकर ये वाली बात कर लेते हैं, बराबर। तो ये शरीर भी तो पुद्गल परमाणुओं का बना है। जीव की आज्ञा के बगैर यदि कोई धूल के कण इस शरीर से चिपकना चाहे तो ये थोड़ी बोलेंगे कि जीव के कर्म के कारण धूल चिपक गई इसके शरीर से। अरे ये क्या बात हुई? ये भी कोई बात है? जीव राग द्वेष मोह करे तो उसके कारण जो शरीर में विकृतियां होंगी होंगी, पर शरीर खुद भी तो एक पुद्गल द्रव्य है ना। उस पुद्गल के पुद्गलत्व के कारण भी तो उसका बाकी पुद्गलों से कुछ इंटरेक्शन होगा। इस पूरे इंटरेक्शन के कारण जो जीव के परिणामों के निमित्त के बिना इसके जड़ शरीर से या कार्मण शरीर से जो पुद्गल की रज चिपक जाती है, इस चिपकने वाली रज को, इस पूरे समूह को बोलते हैं विसृसोपचय। ये आगम की भाषा में इसको नाम दिया जाता है विसृसोपचय। अब जब जीव परिणाम करेगा ना, राग का, द्वेष का, मोह का, क्रोध मान माया लोभ का, एकत्व ममत्व का, अज्ञान का, जब जीव ये अज्ञान जन्य मूर्खता जन्य परिणाम करेगा तो ये जो ऑलरेडी चिपकी हुई धूल है ना, ये ही कर्म रूप परिणमित हो जाएगी। ये औदारिक शरीर वाली धूल नहीं, वो कारमाण शरीर वाली, उसमें जो कर्म रज है, कर्म कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो जो कर्म वर्गणाएं स्वतंत्र अपने स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण हमारे कार्मण शरीर से चिपक गई, हमारे ही क्षेत्र में है, अथवा इस औदारिक शरीर से चिपकी हुई है लेकिन आत्मा के ही क्षेत्र में है, वे ही जैसे आत्मा ने मोह राग द्वेष किया वे ही कन्वर्ट हो जाती हैं उसी क्षेत्र में रहते हुए कर्म रूप। इसको बोलते कर्म का आश्रव। तो आश्रव कैसे होगा?
आत्मा के मोह राग द्वेष परिणाम से कि नहीं? आत्मा के मोह राग द्वेष के परिणाम से तो होगा, उसका कारण तो है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है योगों से। कैसे होगा ये योग? 3 प्रकार के होते हैं, मन, वचन, काय। और गजब की बात ये कि तीनों इंस्टॉल्ड होते हैं इस बॉडी पर। कर्मों के आने का क्या कारण है? कि आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन का क्या कारण है? कि बाह्य योग निमित्त और अंतरंग आत्मा का योग है, बराबर। सो इस शरीर के 3 जड़ द्रव्य योग हैं, मन है, वचन है, काया है। और आत्मा का ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज असंख्यात प्रदेशी शरीर है, चैतन्य शरीर, अमूर्तिक शरीर। ये बाहर के द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। इन आत्मा के प्रदेशों के कंपन से कर्मों को इन्विटेशन जाता है और वे कर्म आत्मा की तरफ आश्रित होते हैं, या कि यूं कहें कि जो विसर्जोपचय में ऑलरेडी कर्म है, कर्म वर्गणाएं, वे कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको बोलते आश्रव। तो आश्रवों का कारण कौन रहा? ये शरीर आश्रवों का कारण है, क्योंकि ये मन योग, वचन योग और काय योग रूप सामने निमित्त रूप में विराजमान है, चेतन आत्मा के भाव योग शक्ति के कारण निमित्त होने में। सो शरीर से ही हम नृत्य आदि करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो कर्मों का आश्रव होगा, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। हम कुछ मन में विचार करेंगे, हमारा बीपी ऊपर नीचे होगा, हम स्ट्रेस लेंगे या खुश होंगे, राइट? तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर जाएगा, मतलब कुछ तो वाइब्रेशंस, मतलब ऐसे ही आत्मा में परिस्पंदन चल रहा है प्रदेशों का, तो मन के विचारों से आश्रव होगा। हम बोलेंगे, सो बोलने में हमें तो पूरा मुंह ही हिलाना पड़ेगा ना, बिना ऐसी क्रिया किए, बिना कुछ चेंज के फेस पर हम शब्द नहीं निकाल सकते। सो वापस आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन चाहिए बोलने के लिए भी, और जहां भी आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होगा, वहां पर क्या होगा? कि वहां पर नियम से योग होने के कारण आश्रव होगा। इस कारण ये जो कर्म है ना, ये जो शरीर है ना, ये कर्माश्रव की मशीन है, कर्माश्रव का कारण है। और आपने देखा होगा हमारे तीर्थंकर मुनिराज जब कैवल्य संपत्ति को प्रकट करते हैं और अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं, 12 सभाओं से सजा हुआ उनका समवशरण होता है, 100 इंद्र उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। उन महापरम गुरु तीर्थंकर अरिहंत देव के भी आगम कहता है, क्योंकि इनके काय योग है, इस कारण इनके आश्रव है। उनके वचन योग भले ही सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती हो, लेकिन स्थिति के रूप में, सत्व के रूप में अभी उनके परमोदारिक शरीर है ना, उसमें वचन काय है ही। द्रव्य मन अब उसका अवलंबन छूट गया है, लेकिन द्रव्य मन भी है। उनके ईर्यापथ आश्रव होता है। क्यों होता है? कि आश्रव कैसे होगा? कि मन वचन काया की वृत्ति से होगा। वो किसकी है? कि शरीर की। तो जब तक शरीर है तब तक आश्रव होता रहेगा। और इसलिए 14वें गुण स्थान का नाम क्या है? अयोग केवली। हमारे वे तीर्थंकर महाराज अरिहंत दशा में जब उन्हें लगता है कि अब निर्वाण होने वाला है, तब स्वयं भी समवशरण विघट जाता है और वे योग निरोध करने को बैठते हैं। योग निरोध, मन वचन काया का निरोध कर देते हैं। बहुत संक्षिप्त उसका काल है। योग निरोध पर आचार्य अरिहंत परमात्मा बैठे। योग निरोध में उनकी तीनों ही योगों की वृत्ति खत्म हो गई, कर्मों का आना पूरा बंद हो गया, ईर्यापथाश्रव भी गया। जो थोड़ा सा अब सत्ता में कर्मों का समूह बचा था, अब वह भी जला दिया जाएगा और फिर अशरीरी उनकी निकल दशा प्रकट होगी। अभी तक सकल परमात्मा थे, अब वे निकल, अब शरीर नहीं रहा, अशरीरी सिद्ध भगवान। सो अब सिद्ध भगवान की महत्ता क्या है? क्योंकि उनके शरीर नहीं है, इसलिए उनके दुख भी नहीं और कर्माश्रव भी नहीं। क्योंकि लोक में
अज्ञानियों को तो शरीर दुख बनाता है और ज्ञानियों के लिए कर्माश्रफ का कारण भी है। कर्माश्रफ का कारण तो सभी को है अरिहंत परमात्मा तक, और दुखी किसको करता है कि अज्ञानियों को करता है एकत्व ममत्व बुद्धि के कारण, और ज्ञानी अपने भेद ज्ञान से उसका समाधान बना लेते हैं। इस कारण फिर भी यदि किसी को दुखी होना है तो आवश्यक है कि वह शरीर वाला हो। अशरीरी सिद्ध भगवानों के कभी दुख होता नहीं। सो यह कर्म कैसा है, शरीर कैसा है, कर्माश्रफ का कारण है। और कैसा है, अपनो भिन्नम, आत्मा से भिन्न है। जो मैं हूं ना, आत्मा, देखिए आत्मा जो शब्द है ना, हमको लगता है आत्मा एक वस्तु का नाम है। नहीं, जैसे मुझे अनुभव बोलने पर लगता है कि मैं हूं, ऐसे प्राकृत बड़ी मीठी भाषा है, उसमें मैं, आधा, आत्मा, अप्पा ये बोला जाता है। आत्मा से भिन्न है मतलब मुझसे भिन्न है, मैं नहीं हूं ये शरीर। और कितनी गजब की बात है, आचार्य देव ने 1.5 गाथाओं में जिसकी इतनी बुराई करी हो, उसके बाद आचार्य बोलते घबराओ नहीं, ये तो तुम हो ही नहीं, तुमसे गंध नहीं आती, तुम पतनशील नहीं हो, तुम अनित्य नहीं हो, तुम पल रुधिर मांस मेधा अस्थि शुक्र मल मूत्र पीव कीड़ों से भरे हुए नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, ये सब तो ये शरीर है जो दुखों का भाजन है, जो आश्रवों का कारण है, और तुम ये हो नहीं, खुश हो जाओ, तुम हो ही नहीं है शरीर। ऐसी अत्यंत अशुचि अपवित्र वस्तु, ये सुंदरतम चैतन्य आत्मा इस रूप हो ही नहीं सकता। सो हम शरीर नहीं है। ऐसे देह को तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम। अब बताओ गजब की बात, और क्या दुविधा, और क्या सोचने विचारने की बात। प्रकृति का कैसा अनूठा बनाव, क्या है कैसा शरीर कि उसमें गिनाने को जाएं, ढूंढने को जाएं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर, लेंस लेकर जाएं, माइक्रोस्कोप लेकर जाएं और ढूंढने निकले तो एक गुण ना मिले। है तो कैसा, अत्यंत अशुचि अपवित्र, दुखों का करने वाला, आश्रमों का करने वाला, एकदम जुगुप्सा जिसको देखकर हो जाए, जिसके स्वरूप के विचार में अत्यंत वैराग्य आता है, ऐसा मुझसे इतर, मुझसे जुदा, मुझसे भिन्न शरीर। ऐसा होने पर भी हमारे मुनिराज कैसे हैं, तम देहम, उस देह को, धम्मानुष्ठान कारणम, धर्मानुष्ठान का कारण है। किसका कारण है, धर्म की वृत्ति का कारण है, धर्मानुष्ठान का कारण है। ऐसा मानकर वे साधु इस शरीर को पोषते हैं। आचार्य कुंद देव की गाथा है, इसलिए हमको बिटवीन दी लाइंस थोड़ा पढ़ना होगा। आचार्य देव के कहने का हम अर्थ समझें, वो किस प्रकार का तंज हमारे प्रति, जो हमने देह में ही आत्मबुद्धि धारण कर ली है, मुनिराजों के स्वरूप के वर्णन के साथ वे हम सभी को कैसे अपनी आंखें खोलने के लिए जागृति का उपदेश दे रहे हैं। वे क्या बोलते हैं मुनिराज आचार्य कुंद देव। आचार्य कुंद देव ने पहले तो 1.5 गाथाओं में बताया, पहली गाथा 109 नंबर की और 110 नंबर की पहली लाइन, 1.5 गाथा। आचार्य देव ने 1.5 गाथा में वे सारे गुण गिना दिए जिस कारण से शरीर हमारे कुछ काम की वस्तु ही नहीं बचता। शरीर में देखने जाएं तो देखने जैसा कुछ भी नहीं, शरीर को पोसने जाएं तो उसमें कोई गुण ही नहीं। आप इत्र लगाओगे कल फिर दुर्गंध आएगी, आप भोजन दोगे कल को मल बन जाएगा, आप सेवा करोगे, जितनी इसकी मालिश करोगे, मरम्मत करोगे, बूढ़ा होता जाएगा। क्या कर लो जो आपके अनुग्रह का इस पर असर पड़े। आप जितना स्नान करो ये उतना मैला होने लगता है, उतना परेशान होने लगता है कि इस शरीर में क्या किया जाए, इस विचार से सभी एकदम विचार शून्य हो चुके हैं। शरीर का किसी को कोई उपाय नहीं दिखता, होती हुई समस्याओं के सब टेम्परेरी
बहुत ही क्षणिक उपाय कर लेते हैं। भूख लगती है, 4 रोटी बनाकर खा लेते हैं, फिर भूख लगती है, फिर बिना मीन में किए, बिना शिकायत किए वापस 4 रोटी बनाई, फिर खा ली। नींद आती है, सो जाते हैं। नींद नहीं आती तो परेशान होते हैं, गोलियां लेकर सोते हैं। बराबर। लगे बहुत वेदना है तो डॉक्टर के पास चले गए, उपचार करा लिया, उसने बोला ऑपरेशन करेंगे, चीराफाड़ी करेंगे। कर लो साहब। क्या करें हम? साहब ये बताओ कि निरोगी कैसे रहा जाए? किसी के पास कोई मंत्र नहीं। बोले भैया तुम अच्छी जीवनचर्या जियो, रोज सुबह उठकर बहुत अच्छे से सैर सपाटा करो, सादा भोजन करो, एकदम जो चीजें मौसम के अनुकूल नहीं है उनका परहेज करो। ये सारी बातें तो सब बोल देते हैं, लेकिन आश्चर्य तब होता है इन सारी बातों का पालन करने वालों को भी भयंकर प्राण संकट देने वाली व्याधियां आ जाती हैं। सो ये बात निर्णीत हुई, इस शरीर के प्रति किया गया कोई भी उपकार काम का नहीं, किया जाए तो कोई उपाय बनता नहीं, बचाने जाओ तो मरता हुआ बचता नहीं, मारने जाओ तो ना मरता हुआ मरता नहीं। यानी कि इस शरीर के साथ जगत की कोई बुद्धि, कोई विज्ञान काम नहीं करता। और ये शरीर ऐसा है भी नहीं कि इसकी इतनी सेवा, इतनी अभ्यर्थना इससे की जाए। सो आचार्य देव ने 1.5 लाइन में बताया, कुछ काम का नहीं शरीर के प्रति का किया गया कोई भी कार्य। फिर भी उस देह को, ऐसे बेकार के देह को, ऐसे निष्प्रयोजन वाले देह से एक कार्य है जो किया जाता है। वह क्या है? धर्म का अनुष्ठान, मोक्ष मार्ग में चलने का कार्य, वह इस शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इतने तमाम अवगुणों के बावजूद एक गुण जो कि कल्याणकारी है, हम स्वार्थी है ना, हमारे लिए हितकर है, उस एक गुण को देखकर आचार्य कुंदकुंदेव बताते हैं कि हमारे महाविवेकी, महाबुद्धिमान, महाचतुर साधुगण, मोक्ष मार्गरत आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, वे क्या करते हैं? इस शरीर को पोषते हैं, इसको जीवित रखते हैं, इसको भोजन देते हैं, आहार करते हैं। अब यदि इस गाथा को हम उल्टे तरीके से पढ़ें तो शरीर रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र, मल, मूत्र, पीव और कीड़ों से भरा हुआ है, दुर्गंधि युक्त है, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है, पतनशील है, अनेक प्रकार के दुखों का पात्र है, कर्माश्रव का कारण है, आत्मा से भिन्न है। उस देह को सुख का कारण मानकर मूर्ख पोषता है। 2 बातें हैं। पोषण अज्ञानी भी इसी शरीर का कर रहे हैं और ज्ञानी भी इसी शरीर का कर रहे हैं। भोजन अज्ञानी भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं। जो श्रावक विषय रत हैं, श्रावक क्या बोले? आचरण शून्य मनुष्य जो पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति से रचे पगे हैं, वे भी शरीर को जीवित रखने का उद्यम करते हैं। और महावीतरागी दिगंबर साधु जिनके जीवन में महाव्रतों के जैसा कल्प वृक्ष पल्लवित होता है, वे भी इस शरीर को जीवित रखते हैं। दोनों एक ही शरीर को पोषते हैं, लेकिन दोनों के पोषण में जमीन आसमान का अंतर है। और यह वही अंतर है जो एक की मूर्खता और एक की विद्वत्ता का है। वे मुनिराज इस शरीर के ऊपर की 1.5 लाइन में वर्णित स्वरूप को जानकर, उसमें से कुछ भी सार ना मानकर, मात्र मेरे लिए धर्माचरण में ये काम आएगा ऐसा मानकर उसको पूछते हैं। और अज्ञानी ऊपर की 1.5 लाइन को भूलकर ये शरीर ही इस संसार में सुखों का उपार्जन कराने वाला है, अच्छा संगीत सुनने वाला, अच्छे चित्र देखने वाला, अच्छी जगहों पर गमन करने वाला, स्पर्शन इंद्रिय जन्य सुखों को उपजाने वाला, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन शब्दों के द्वारा, इन रसों के द्वारा, व्यसनों के द्वारा सुख देने वाला है, ऐसा मानकर अज्ञानी जीव इस शरीर को पूछता है। सो एक के तो अनंत दुखों की रचना का ये संसार वरदान रूप में प्राप्त होता है, और एक के ये शरीर नाम का कलंक भी
कपूरवत उड़ जाता है और वह सदा के लिए निकल होता हुआ सिद्धत्व में प्रवेश पा लेता है। सो ये गाथा में आचार्य देव ने हमसे उल्टा ही प्रश्न पूछ लिया, भैया देखो शरीर तो वैसा है और हमने देखा है तुम सुबह शाम आराम से भरपेट भोजन करते हो, इसको बहुत आराम देते हो, रोज नहलाते हो, संवारते हो, तुम ये बताओ तुम यदि शरीर ऐसा है तो इसकी सेवा क्यों करते हो? तो हमने पूछ लिया आचार्य से, आचार्य आप भी तो करते हो। तो आचार्य ने बताया, मूर्ख हम इसकी ये वाली बातें देखकर नहीं, इससे आत्मा का चारित्रिक उत्थान हो सकता है, इससे आत्मा चाहे तो कर्म दहन विधान कर सकता है। ऐसा होने के कारण हम आत्मा के लिए शरीर का सेवन करते हैं, पोषण करते हैं, हम शरीर के लिए नहीं करते। तुम बताओ तुम्हें कौन से गुण दिखते हैं जो इस शरीर के पीछे अपने पूरे जीवन को बहाए जा रहे हो? ये वाला विचार इस गाथा पर आचार्य कुंद कुंद देव ने एकदम गुप्त रूप से हम सभी के लिए छुपा रखा है। न सिर्फ हम ये जाने कि मुनिराज शरीर का पोषण क्यों करते हैं, अपितु हम ये भी जाने कि क्या हम जैसा मुनिराज इस शरीर को निस्सार, आत्मा से भिन्न, कर्माश्रफ का कारण, दुखों का पात्र, नाशवान, अचेतन, अपवित्र, दुर्गंध युक्त, नाना प्रकार की हीन मल मूत्र आदि से भरा, क्या हम इसको ऐसा देखते हैं अथवा रोज प्रसन्न होते हैं अपनी सुंदरता को देखकर जो अपनी है ही नहीं? ये वाली गाथा में ये वाली बात अत्यंत विचार की थी। एक प्रश्न इसी बीच आया अपनी चर्चा में आज, जब अपन ने अचेतन है ये शरीर इसकी चर्चा करी, तो एक प्रश्न आया कि केमिकल्स के थ्रू सोल यानी आत्मा के ज्ञान को हम कैसे शांत कर देते हैं ऑपरेशन के मतलब जो एनेस्थीसिया दिया जाता है आत्मा को, तो आत्मा को मतलब शरीर को, सो उससे चैतन्य गुण वाला आत्मा कैसे अपने ज्ञान गुण से च्युत हो जाता है? ये वाला प्रश्न बड़ा सहज है और बड़ा सरल है। जैसे शराब के पीने से चेतना को विपरीत किया जा सकता है, ऐसे चेतना को शून्य करने के भी निमित्त है। ये सीधा सीधा सामने की बात है। आत्मा को यदि वह मद्यपान करे तो क्या होता है? सब कुछ विस्मृत हो जाता है और वह कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, बेहोशी सी हालत में होश में प्रवर्तता है। उससे परिचय पूछो तो कुछ ख्याल नहीं है, क्या वो बर्ताव करता है, किन वचनों का आसरा लेता है, अपने सारे दुखों को भूल चुका है, परिचय को भूल चुका है, ऐसा नशे में चकचूर है। सो ये कैसे संभव है कि आत्मा के ज्ञान को शून्य किया, विपरीत कर दिया जावे? कि मोहन धूल में, शराब में, मत्त मदिरा में, नशे में, मादक पदार्थों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है चेतना के साथ कि वे चेतना को विपरीत करते देखे जाते हैं। एक कार्य के बहुत सारे कारण हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों से दुनिया पूरी बिछी हुई है, बराबर। तो जहां आयु क्षय से मरण होता है, ये वाली बात हम कर्म, आयु कर्म के निमित्त रूप में कहते हैं। सो कोई ये भी बोले कि नहीं भैया उसका तो एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मर गया, तो वो एक्सीडेंट से मरा कि आयु क्षय से मरा? कैसे मरा? एक्सीडेंट से मरा कि आयु क्षय से? कि सीधा समाधान आचार्यों ने दिया, एक्सीडेंट होना आयु कर्म का नो कर्म है, तो आयु क्षय से भी मरा, ये वाली बात भी ठीक है, एक्सीडेंट से भी मर गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही आत्मा चेतना शून्य कैसे होता है? कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होता है, मादकता के कारण होता है, अथवा किन्हीं ऐसे केमिकल्स, रसायनों के द्वारा जिसके कारण उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रभावी किया जाए, सो वह उस ज्ञानावरण कर्म के विशिष्ट नो कर्म के रूप में उसका काम बन सकता है। तो इसमें कोई बात नहीं है। बाकी उस चैतन्यता में भी आत्मा की चैतन्यता शून्य नहीं होती। पहले आत्मा वह वेदना का ज्ञान करता था, अब वहां पर वह वेदना का ज्ञान नहीं करता। भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, आपने छू लिया और हमको पता ही नहीं पड़ रहा कि हमें आपने छू लिया, आपने इंजेक्शन लगा दिया, हमको तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। तो पता नहीं पड़ा ये ज्ञान तो चल रहा है,
सो ज्ञान शून्य नहीं हुआ है। जैसे आपकी एक आंख पर कोई काली पट्टी लगा दे तो भैया अब हमें दिख ही नहीं रहा है इस साइड क्या हो रहा है। तो जैसे उसमें आवरण पट्टी से आ जाता है, ऐसे उस आत्मा के प्रदेशों में तत्संबंधी आवरण उन रसायनों के द्वारा वहां की वेदना, वहां की संवेदना करने की शक्ति आत्मा की प्रभावित की जा सकती है। इस तरीके से निमित्त नैमित्तिक संबंधों पर हम थोड़ी विशद दृष्टि डालें तो ये सारी बातें कोई घबराने वाली नहीं है, ये सब संभावनाएं हैं और ऐसा होता आया है। बात समझने की ये है, इन सब में प्रसिद्ध तो यही हुआ कि यदि एनेस्थीसिया मुझे इस हाथ में दिया गया है और मुझे बेहोश नहीं किया गया है और इस हाथ पर पूरा का पूरा क्या चल रहा है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जो ऑपरेट हो रही है वो है बॉडी, वो रिएक्ट करती नहीं और मैं तो जाग रहा हूं, मैं देखता रहता हूं। मतलब जो कुछ भी रिएक्शन देने का काम है वो मेरी चेतना का है। द मोमेंट आई विल फील समथिंग आई विल रिएक्ट टू इट, एज लॉन्ग एज आई डोंट फील एनीथिंग कोई मतलब नहीं है। ये शरीर जड़ है, ये दुख का कारण नहीं है मेरा। इसमें इसके संबंध में होने वाली वेदना है, इसके संबंध में होने वाली एकत्व ममत्व बुद्धि के चलते जो वेदना हम महसूस करते हैं साता साता के उदय में, उस वेदना में हमारी कषायों की तीव्रता कितनी है मोहिनीय कर्म के कारण, उस पर निर्भर करता है कि हम कितने दुखी होंगे। क्योंकि जिनके सिर पर सिगड़ी जली होगी, वेदना तो उनको वो वाला ज्ञान तो हुआ होगा, उनको तो एनेस्थीसिया नहीं था ना, लेकिन उससे जुड़े कितना, उस पर उपयोग कितना दिया, उससे परेशान एकत्व ममत्व के अज्ञान के कारण कितना हुए, वो निर्धारित करेगा हम कितने दुखी होंगे। इसलिए हमने ये चर्चा करी थी, जिन जिन के दुख है उन उनके शरीर तो है, लेकिन बहुत मजेदार बात यह है जिस जिसके पास शरीर हो उसका दुखी होना जरूरी नहीं है। शरीर दुख का कारण नहीं है, दुखों को देने की मशीन जरूर है। अब मशीन का हमको किस हद तक प्रयोग करना है ये हमारे हाथ में है, ये हमारी चेतना का काम है, ये हमारे विवेक का भेद ज्ञान का काम है। सो विशुद्ध आगम के अभ्यास से और निरंतर आत्मा के, राग के, शरीर के, परद्रव्य के, कर्म नो कर्म के भेद ज्ञान से इस पर महारत, एक्सपर्टीज हासिल की जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मति हुए सुजान। हम जितना अभ्यास करते हैं हम उतने परिपक्व होते जाते हैं और हम पाते हैं कि जो जो आगम में कहा गया वो यथार्थ है। हम चाहें तो कर्म के उदय में, वेदना के उदय में दुखी होना आवश्यक नहीं। ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा तथ्य आचार्य देव ने इस गाथा में शरीर का विशद रूप बताकर, ये बताकर कि मुनिराज ये सब जानते हुए भी शरीर को जिंदा क्यों रखते हैं कि वह एकमात्र यदि किसी लायक है ना, कुछ काम का है, सो भैया धर्म का अनुष्ठान करने में काम आता है, इसलिए ले लेते हैं। हमें क्या सुनना जब आचार्य देव ये बोल रहे हैं, ये सुनना कि धर्म के अलावा यदि किसी और प्रयोजन से हमारे द्वारा इस देह की सेवा की जा रही है तो हमसे बड़ा अज्ञानी, हमसे बड़ा मूढ़, पागल, अपने दुर्लभ मनुष्य भव को जला देने वाला कोई दूसरा नहीं है। दुनिया के पास तो अवसर नहीं है क्योंकि उनको ये बातें सुनने नहीं मिली। हमको पता है ये शरीर जो मिला सेवने के लिए नहीं, भेद ज्ञान के लिए मिला, जन्म मरण की कथा का वृत्तांत खत्म करने के लिए मिला है। सो हम सभी के ऐसा योग्य पुरुषार्थ हो, हमारे मुनिराजों के जैसे हम भी इस शरीर से प्रीति और इसका प्रयोग और पोषण मात्र यदि हमारे धर्म में सहचारी बनता हो तो करें, अन्य पंचेंद्रिय के विषयों के व्यसन में इसको लगाने से हमारा ही अहित है। ये तो जड़ है, इसको ना दुख की वेदना होती है ना ही मरने का कुछ डर। सो हम सभी के यह दुर्लभ भेद ज्ञान औषधि संसार रोग का शीघ्र उपचार करे और हम सभी सिद्धों जैसे अशरीरी इस पवित्र आत्मा की शीघ्र ही प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्हवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए
जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौ। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व श्रीन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री